पास कुछ नहीं बचा सिवाय शाहिद की यादों के। लिख दे फिर से मेरी किस्मत लिख दे। अच्छा तो क्या तुम्हारे हस्बैंड को पता है कि तुम कहाँ से गुजर के यहाँ तक पहुंची हो? नहीं, उन्हें कुछ नहीं पता, किसी ने उन्हें बताया भी नहीं। किसी ने उन्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम्हारी शादी जो करवानी थी, और तुमने खुद भी कुछ नहीं बताया। बेचारा अभी तक धोखे में। कैसी बातें कर रही हो तुम? मुझे उनके साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी है। अगर मैंने उन्हें बता दिया तो वो मेरे बाजू से पकड़ के मुझे निकाल बाहर करेंगे। खुदा का वास्ता जाओ यहाँ से। मजबूरी भी कोई चीज होती है। और मैंने जो मजबूरियों से वाला तर होकर सोचा, उसका क्या? आहिस्ता बोलो। अंदर तुम्हारा शौहर है, यही ना? तुम अभी यहाँ से जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। तुम क्या बात करोगी? तुमने अगर बात करनी होती मुझे एक कॉल कर सकती थी। तुम फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। अरे शाहिद आया प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। तभी ठीक है? अल्लाह का शुक्र। आप बाद में बैठे अच्छे टाइम पे आए, आराम से बैठे। 10 बजे तक कोई नहीं आएगा। इसका मतलब मैंने आपको डिस्टर्ब किया? अरे नहीं, मैं खुद ख्वाहिशमंद था आपसे मिलने के लिए। क्यों, मेरा कभी कोई तस्करा? हाँ अक्सर। कल ही सादिया हो गई, नाम लिया और उसका फोन आ गया। मेरा जिक्र मत कीजिएगा वरना सरप्राइज बेकार जाएगा। जी हाँ, जो पसंद आए ले लो। तुम जानती हो मैं सब कुछ तुम पर छोड़ चुका। ओके हेलो जी, अब हुक्म कीजिए। कुछ नहीं, बस वो कल आपसे मुलाकात हुई थी तो बदमज़गी हो गई, मैंने सोचा आपसे मिल लूं और एक्सक्यूज कर लूं। अब आपका तो कोई कसूर नहीं था इसमें। अरे नहीं, इसकी जरूरत नहीं थी। आपका नाराज होना वजह था, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि आप जानते हैं कि मेरा और अंकल का रिश्ता अभी बना है। जी बिल्कुल। खैर आपको भी बीच में आना नहीं चाहिए था क्योंकि अंकल का मिजाज मैं ज्यादा समझता हूँ, तो इसलिए। जी बिल्कुल। खैर छोड़े ना, रात गई बात गई। मैंने सोचा कहीं आप बुरा ना मान जाएं, आखिर हमारा रिश्ता तो साथ चलने वाला है ना। बिल्कुल बिल्कुल। कल मेरी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए मुलाकात नहीं हुई। वो भी साथ चलने के लिए जिद कर रही थी। अरे तो आप घर ले आए ना। एक काम करते हैं, मैं आपको डिनर पे इनवाइट करता हूं, साथ डिनर करते हैं। हाँ व्हाई नॉट। अभी लेकिन अभी नहीं, अभी जरा फ्री हो जाओ तो फिर मुलाकात करेंगे। ठीक है, आप जब भी कंफर्टेबल। असल में सलमा बात करना चाह रही थी सादिया से। हाँ तो कर ले कॉल, इसमें कोई पूछने वाली बात है? लेकिन मेरे ख्याल में सादिया ने शादी के बाद नंबर चेंज कर लिया है। सलमा के पास भी उसका नंबर नहीं। हाँ मैंने सादिया को बोला भी था कि अपना पुराना नंबर रहने दो, लेकिन वो बजिद थी कि इस नंबर पर रॉन्ग कॉल आती हैं। आप नंबर लिखिए। जी। अरे इतनी बड़ी कयामत गुजर गई और तुमने हमें खबर तक नहीं होने दी। कयामत गुजरने की खबर तो सबको हो जाती है अम्मी। आप लोग इतने लायल क्यों रहे? ये नहीं सोचा बेटी 5 दिन से घर पे पड़ी है, ऐसी कौन सी उस्ताद आ पड़ी है? क्यों नहीं पूछा? अरे मैं रोज तेरे आगे पीछे घूमती रही और पूछती रही कि बताओ मुझे कौन सा ऐसा झगड़ा था जो तुम्हें यहाँ तक लेकर आ गया।
तुम्हारे अब्बा हमेशा कहते रहे कि अली को यहाँ पर बुलाओ और तुम्हारे और उसके दरमियान जो भी गलतफहमी है उसको दूर करो, मगर तुमने तो आज जबान खोली ना। अब बताओ मुझे, बताओ, ये तलाक का शौक तुम्हारा था कि अली को अपनी मर्दानगी दिखाने का शौक था? अभी मैं जब्त करते करते इस मकाम पे आ गई थी, मेरे पास कोई चारा ही नहीं था। तुम ऐसा क्या जब्त करती रही? हाँ? अरे तुमने कभी किसी को एतमाद में लिया? अरे तुम जब आई हमने तो तुम्हें हमेशा खुशबाश देखा। हाँ, आपको तो बस मेरा मुस्कुराता चेहरा ही नजर आया। अरे अगर हम नहीं देख पा रहे थे तो कम से कम तुम ही हमें बता देती कि तुम किसी मुश्किल में हो, और अगर जब हम तुम्हारी मदद ना करते ना तो हम कसूरवार थे। मैंने तो तुम्हें हमेशा अली के साथ खुशबाश देखा। अरे अच्छा खाते, अच्छा पहनते, अपने ससुराल में राज करते देखा मैंने तुम्हें। फिर क्या तकलीफ थी बताओ मुझे। हाँ, अली बहुत अच्छे और मैं बहुत बुरी हूँ। मैंने अपने हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद की है, यही सुनना चाहती है ना आप? अरे हम तो ये सुनना चाहते हैं कि तलाक की नौबत कैसे आई। तुम दोनों के बीच में मसालियत की कोई और राह नहीं थी क्या? नहीं थी गुंजाइश, ना मुझ में सब्र था, ना हौसला। देखो बेटा, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अभी भी हमें खुल के नहीं बता पा रही हो। तुम मुझे बताओ, मैं अभी कहती हूँ, तुम्हारे अब्बू अभी के अभी उसे कान से पकड़ के यहाँ ले आएंगे। बोलो बेटा। मुझे कान से पकड़ा हुआ शय और नहीं चाहिए, समझिए आप? तो क्या चाहती हो तुम? अरे कौन करेगा तुम्हारी वकालत? क्या हम कानों में उंगलियां ठोसने आंखें बंद करके बैठे रहे? बताओ। बस खामोश बैठे रहे आप लोग, मुझे अपना हक लेना आता है। सलमा, सलमा, अरे मेरी बच्ची सलमा। ऐसा नहीं हो सकता मेरी बच्ची के साथ। आंटी का फोन। सलमा तलाक छुपा कर बैठी है और आंटी बार बार मुझे बुला रही है। आज मैं ये राज खोलकर किस्सा खत्म ही कर दूं बस। हेलो। इतने बड़े बड़े फैसले तुम मियाँ बीवी ने अकेले कर लिए। अरे क्या हम लोगों की जरूरत ही नहीं महसूस की? तो आप तक असल बात पहुंच गई। अरे ऐसा क्या चल रहा था तुम दोनों मियाँ बीवी के दरमियान कि तलाक की नौबत आ गई? आपको सलमा ने तलाक का बता दिया, लेकिन तलाक की वजह नहीं बताई। पिछले 5 दिन से वो गूंगे का गुड़ खाए बैठी थी, उसने जबान नहीं खोली। लेकिन आज अपने अब्बा के इसरार पे उसने मुंह खोलकर ये बताया है और हम पे ये कयामत तोड़ी है। जब आपको आपकी बेटी वजह नहीं बता रही तो मैं क्या बताऊं? अब तो आपका और मेरा कोई रिश्ता भी नहीं रहा। अरे हमने तुम्हें इज्जत दी, मकाम दिया, तुम्हें बिल्कुल अपने बेटे की तरह से समझा, और उसका सिला तुमने हमें यह दिया कि हमारी बेटी को तलाक दे दी। अरे उसके ऊपर धब्बा लगा दिया सारी जिंदगी के लिए। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं, पहले अपने घर में तफ्तीश कर लीजिए। मैंने सलमा को तलाक नहीं दी, उसके बार बार इसरार करने को उसको तलाक दिया मैंने, वरना। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या सलमा ने तुमसे खुद तलाक मांगी है? जी, ना मैंने सलमा को तलाक दी है, ना मुझे अपना घर बर्बाद करने का शौक था। अरे बेटा मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे तो घर वाले भी यहाँ नहीं। मैं तो ये सोच रहा हूँ जब ये खबर मेरे घर वालों को मिलेगी तो वो क्या सोचेंगे, क्या जवाब दूंगा उनको मैं? अच्छा ठीक है बेटा, मैं बात करती हूँ सलमा से। अब आप सलमा से बात करें या ना करें, लेकिन मुझसे ना करें, क्योंकि अब तीर कमान से निकल चुका है। अरे शाहिद, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारे शक ने तुम्हें इस अंजाम पर पहुंचाया है। तुमने हमें असल हकीकत कभी नहीं बताई। अरे मैं बार बार पूछती रही तुमसे, अगर मुझे बता देती, मुझे एतमाद में ले लेती तो मैं ही कुछ कर लेती। अब मुझे बताओ, ये सब की तलाफी कैसे करूंगी मैं?
तलाफी नहीं हो सकती। जो हो गया उसे कोई नहीं बदल सकता। अरे तुमने ये भी ना सोचा कि तलाक लेके माँ बाप की नजरें हमेशा के लिए झुक जाएंगी? किस किस को सफाइयां पेश करेंगे हम लोग? बोलो। मैं तो सिर्फ तलाक लेकर आई हूँ। सादिया तो अपनी एन शादी वाले दिन भाग गई थी, घर से खाली बारात गई थी। क्या वो कयामत मेरी तलाक से छोटी थी? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि वो बेकसूर थी। रफ्ता रफ्ता सारी चीजें खुल के सामने आ गई। बस रहने दे, जितनी मासूम थी ना वो सब पता है मुझे। अरे वो हादसा तो कब का गुजर गया और हमारे जख्मों पर उसकी शादी का मरहम लग चुका है। अब क्यों पुरानी बातों को घसीट रही हो तुम? अपनी बात क्यों नहीं करती? अपनी बात करो। अपनी बात की ना तो फिर एक और कयामत आ जाएगी। तुम क्यों हमारी जान के दर पे हो? बताती क्यों नहीं? कौन सा राज छुपा रखा है तुमने अपने दिल में? अभी तो मैं बुरी बनी, बाद में आपको सब बुरे लगने लग जाएंगे। कहते थे कि इज्जत से घर बसा के बैठी, अब सोचो जरा उनकी क्या हालत हो गई होगी। अंदर ही अंदर कुड़े जाते हैं वो। तुम्हें अपने अब्बा की जिंदगी का वास्ता, अरे वो सब कुछ बता दो जो तुमने अपने अंदर छुपा के रखा। मैं सबकी आखिरी हद तक सब्र कर रही हूँ, लेकिन जब भी पैमाना लबरेज होगा एक और कयामत आ जाएगी। क्या किस्मत है मेरी बेटियों की। या अल्लाह। नहीं, अगर ऐसा होता तो साथी कुछ कहते तो। वो तो तुम्हारी शादी पे बहुत खुश थी बेटा। वो उस वक्त तक खुश थी जब तक उसे ये नहीं पता था कि मेरी शादी किससे हुई है। उसी दिन से मेरी जिंदगी की बर्बादी का आगाज हुआ है। अगर सादिया का इश्क चल रहा था बेटा तो उसने डॉक्टर से शादी क्यों की? इसलिए क्योंकि उस वक्त तक मैं शाहिद अली की बीवी थी। सलमा ने सुनाई माँ को तलाक की खबर, नहीं बताई वजह या कोई भी जिक्र। माँ पर क्या गुजरी? ब्रेक के बाद फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। हेलो हेलो सादिया, सादिया शाहिद बात कर रहा हूँ। शाहिद, तुम्हें ये नंबर किसने दिया मेरा? तुम नंबर की उलझन में पड़ गई। तुम्हें यह जान के खुशी नहीं हुई कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, यह जानते हुए भी तुम्हारी शादी हो चुकी है। शाहिद देखो, मैंने तुम्हें उस दिन समझाया था कि हमारे लिए दूर रहना ही बेहतर है, और अब अगर तुम इस तरह करते रहे तो हमारी जिंदगी अजीरन हो जाएगी। मैं तो आज भी तुम्हारा तलबगार हूं। मैंने इन दुश्वारियों से होकर ही अपनी मंजिल को पाना है सादिया। लेकिन शाहिद, क्या तुम्हें अंदाजा है कि उस मोहब्बत की मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें कितने घर और कितने दिल तोड़ने पड़ेंगे? मैं इतना कुछ नहीं सोचता, बल्कि यूं समझ लो कि मैं तुम्हारे सिवा कुछ नहीं सोचता। प्लीज शाहिद, कुछ सोचो। अब अगर कुछ हुआ ना मेरी जिंदगी में तो बाबा इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और जो मैं जीते जी मर रहा हूं, तुम्हें मेरी सांसों की जरूरत नहीं है क्या?
दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट शाहिद। कभी कभी मसलिहत में बहुत कुछ सोचना पड़ता है, बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। अगर मैं अपनी मोहब्बत से कैसे दस्तबरदार, मैं तुम्हारे बिना आगे का सफर सोचता हूँ तो दिल डूबने लगता है। ऐसे लगता है जैसे जैसे जिस्म से रूह निकल रही है। शायद मुझे लगता है जुनैद आ गया। मैं देखो, तुम मुझे अब कॉल नहीं करना, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है। मैं खुद तुम्हें कॉल करूंगी, ठीक है? अल्लाह हाफिज। सादिया, आप खैरियत है? आज तुम दरवाजे तक नहीं आए? वो हाँ, मेरे हॉर्न बजाने से पहले दरवाजा खोल देते। हाँ, वो टीवी की आवाज बहुत जोर से चल रही थी और मुझे याद भी नहीं रहा। सॉरी की कोई बात नहीं है, बस एक आदत है, तुमने डाल दी, उसी का जिक्र कर रहा था। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। अरे यार, बैटरी को भी अभी डेड हुआ था। आप आते ही फोन में लग गए, आराम से मुंह हाथ धो लेते, पानी पी ले। वो एक जरूरी कॉल करनी थी, बैटरी डेड हो गई फोन की। अब आप आते ही ना फोन चार्ज पे लगा दिया करें, लाइट का कुछ पता नहीं होता आजकल। हाँ, लेकिन ये जिम्मेदारी भी तुमने उठाई हुई है तो भूल जाता। आप ऐसा करें, आप शावर ले लें। अब मैंने दोपहर को खाना नहीं खाया था, तो बस अभी खाने की तैयारी करती हूँ। हालांकि तुमने वादा किया था तुम खाना टाइम पे खाओगी। बस मैं भूल गई। परसों भी यही स्टेटमेंट थी। अब नहीं होगा, आप जाएं शावर लें। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हारे पास कोई आज फोन तो नहीं आया? कॉल? क्यों, किसी की कॉल आनी थी मुझे? हाँ, वो तुम्हारे रिश्तेदार क्लिनिक पर आए थे। रिश्तेदार? मेरे क्या, कौन से रिश्तेदार? ये जानने के लिए आपको थोड़ा वक्फा लेना पड़ेगा। मैं शावर लेके आया। कहीं शायद तो नहीं पहुंच गया जुनैद के पास? देखिए, सस्पेंस का बॉम्ब फोड़ दिया आपने क्लिनिक से आते ही। ऊपर से आपके फोन कॉल्स, पेशेंस ही नहीं खत्म होते। मुझे तो लगता है मेरी कभी बारी नहीं आएगी। आई एम सॉरी, तुम्हें बुरा लगा? बताए ना, कौन आया था आपसे मिलने के लिए? देखो, मैं तुम्हें बता तो दूं, लेकिन तुम इस बात का जिक्र किसी से नहीं करना, क्योंकि मैं यही वादा लेकर आया हूँ वहां से। अच्छा, प्रॉमिस ना, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। बताए ना। तुम्हारी बहन के मियाँ साहब आए थे आज क्लिनिक। वो क्यों आए थे? असल में उनके और अंकल के बीच में कोई तल्ख कलामी हो गई थी कल, उसके लिए मुझसे एक्सक्यूज करने आए थे। आपसे क्यों एक्सक्यूज करने आए थे? हाँ, हो सकता है कि उन्हें एहसास हुआ हो कि मुझे बुरा लगा। अच्छा, फिर क्या, कुछ नहीं, बस कोई आधा घंटा बैठे होंगे। मैंने इज्जत से चाय पिलाई और रुखसत किया। अच्छा। अरे हाँ, वो जाते हुए तुम्हारी बहन ने तुम्हारा नंबर मंगवाया था, मैंने दे दिया। आपने दिया था वो नंबर? हाँ, क्यों, कॉल आई थी कोई? हाँ, वो सलमा का फोन आया था, लेकिन मैं सो रही थी तो फोन नहीं उठाया मैंने। हाँ, तो कोई प्लान बना लो ना, किसी दिन चलते। उनके यहाँ? हाँ, तो इतनी हैरान क्यों हो रही है? बस एक दिन पहले बता देना, या किसी भी संडे को चलते, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, मैं पूछ के बताऊंगी।
हेलो। मुझे यकीन था कि डॉक्टर अपने क्लिनिक चला गया होगा। मैंने तुम्हें कहा था ना कि खुद कॉल नहीं करना। तुम अपना घर आबाद कर चुकी हो, मैं अपनी जिंदगी तबाह कर रहा हूं। हम दोनों के इंतजार में कोई फर्क तो होगा ना। क्या चाहते हो तुम? तुम नहीं जानती, सिर्फ तुम्हें चाहता हूं। हाँ, मगर अब सब कुछ तुम्हारे सामने है। तो क्या तुम्हारे सामने कुछ नहीं है? तुम जब सलमा की जिंदगी में आए थे तो मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं। शायद तुम्हारी मोहब्बत में वो तड़प नहीं होगी। तड़प तो बहुत थी, घर वालों की इज्जत सामने आ जाती थी। मैंने सलमा से अपनी मर्जी से शादी नहीं की। वो सिर्फ एक इत्तेफाकी हादसा था। और फिर जैसे ही उसने तलाक मांगी, मैंने फौरन से उसको तलाक दे दी ताकि मैं तुम्हें पा सकूं। जुनैद का फोन आ रहा है। एक तो हमेशा कोई ना कोई हम दोनों के बीच में दीवार बन जाता है। मैं फोन बंद कर रही हूँ। अल्लाह हाफिज। तुम्हें कोई होश भी है अपने बाप का? सुबह इतने परेशान होकर वो घर से बाहर निकले, ऐसा लगता है जैसे अपनी जिंदगी से मायूस हो गए। क्या कुछ नहीं किया उन्होंने। तुम लोगों को इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत, सारी जरूरतें पूरी की, जो मांगा है उन्होंने दिया है। एक बात बताओ मुझे, इस उम्र में ये मिला है सिला मोहब्बतों का? सिर्फ क्या मैं ही उनकी एक औलाद हूं? मैं तुम्हारी नहीं, सादिया की भी बात कर रही हूँ, तुम दोनों की बात कर रही हूँ मैं। अब सादिया अच्छी हो गई और मैं बुरी। हाँ, इसलिए कि वो अपना घर बसा के बैठी है और तुम अपना घर बर्बाद करके। उसका घर किस तरह बसा है, कुछ पता है आपको? उसने खुद से कुछ नहीं किया। अरे जहां हमने चाहा उसने ताबेदारी से सर झुका दिया। बस यही सिला मिला है उसे, उसकी ताबेदारी का, समझी तुम? अम्मी, मैं चाह रही थी कि मैं अपना मुंह बंद रखूं, लेकिन आप ना मेरा मुंह बंद रहने देंगी नहीं। खोलो खोलो अपना मुंह। मैं भी सुनना चाहती हूँ कि हमने ऐसी कौन सी सादिया पे इनायत कर दी और तुम पे कौन से ऐसे जुल्म के पहाड़ ढा दिए। सुनाओ, सुनना चाहती हूँ मैं। मेरा घर बर्बाद करने वाली और कोई नहीं, आपकी लाडली बेटी सादिया है। क्या क्या मतलब है? मैंने आप लोगों की पसंद पे अपना सर झुका लिया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि जिससे आप लोग मेरी शादी करने जा रहे वो सादिया का पुराना बॉयफ्रेंड शाहिद अली होगा। शाहिद? जी, वही शायद जिसके चक्कर में सादिया की पहली शादी बर्बाद हुई थी। मैं अपने शौहर की बीवी नहीं हूं, मैं तो सादिया के लवर की बीवी हूं, उसका आशिक। नहीं नहीं, अगर ऐसा होता तो सादिया कुछ कहती तो। वो तो तुम्हारी शादी में बहुत खुश थी बेटा। वो उस वक्त तक खुश थी जब तक उसे ये नहीं पता था कि मेरी शादी किससे हुई है। उसी दिन से मेरी जिंदगी की बर्बादी का आगाज हुआ है। अगर सादिया का इश्क चल रहा था बेटा, तो उसने डॉक्टर से शादी क्यों की? इसलिए क्योंकि उस वक्त तक मैं शाहिद अली की बीवी थी। लेकिन तुम्हें ये सब किसने बताया? किसने बताया तुम्हें ये सब? आपको याद है मेरा मिसकैरेज हुआ था? हाँ। उस रोज
मैंने शाहिद को सादिया से बातें करते हुए सुन लिया। मिलने की इतनी तड़प थी कि ये लोग ये भी भूल गए कि मैं शाहिद अली की बीवी हूँ, सादिया की बहन हूँ। सादिया ने इस हद तक घटिया का सबूत दिया, मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा। एक लम्हे के लिए तो मुझे भी यकीन नहीं था, लेकिन सब कुछ अपने आंखों से देखने के बाद कैसे यकीन नहीं आता। मगर सादिया तुम्हारा घर तो खराब करना नहीं चाह रही थी। अगर वो मेरा घर बर्बाद नहीं करना चाह रही थी तो मेरे शौहर के अंदर अपनी मोहब्बत क्यों ढूंढ रही थी वो? अंदर अंदर क्या खिचड़ी पक रही थी। तुम हमें कुछ बताती तो सही ना। अरे हम हालात को काबू में कर लेते। मेरा ज़िक्र नहीं देखा आपने? मैंने कितना सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन मैं चुप रही, कुछ भी नहीं कहा। ये बातें तो ऐसी है कि मैं तुम्हारे अब्बू से भी नहीं कर सकती। और बाबा मुझ पे चीख रहे थे कि मैं बातें छुपाती हूँ, कुछ बताती नहीं हूँ। पता नहीं ज्यादती तुम्हारे साथ हुई है कि सादिया के साथ। हैरत है अम्मी, आप अभी भी फैसला नहीं कर पा रही। नुकसान किसने उठाया है? इस वक्त तो वाकई तुम मजबूर हो, मगर अब कुछ नहीं हो सकता बेटा। उस एक मर्द की तुम दो तलबगार हो और वो किसी का भी नहीं होगा। मैंने किसी के घर में नकेब नहीं लगाई, लेकिन जब मैं खुद सुख से नहीं हूं ना, तो मैं किसी को भी सुख से नहीं रहने दूंगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। आपको किसने बताया ये सब कुछ? हाँ, मैंने दिए तलाक तो कौन सा निराला काम किया है मैंने? दुनिया में रोज तलाकें होती हैं, रोज शादियां होती हैं, लोग जीते हैं मरते हैं, तो मैंने तलाक दे दी तो कौन सी क़यामत आ गई है? उसका घर तो आबाद है, कल उसकी गोद भी हरी हो जाएगी। मेरा क्या होगा? मुझे क्या मिला सिवाय तलाक के बदनुमा दाग के? सलमा ने मां से कर दी सही बयानी, बताया शाहिद और सादिया का माजी और अपने तलाक की कहानी। मां ने क्या करने की ठानी? ब्रेक के बाद। फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। मुझे क्या पता था कि मेरी बात सुनते ही उसकी हालत बिगड़ जाएगी। अरे मैं तो उसकी हालत देखकर घबरा गई थी। अगर वो सच्ची होती ना तो आपसे खुद आके बात करती। तरफ बेहोश होकर ड्रामा करके जान नहीं छुड़ाती वो अपनी। जान कहाँ छुड़ाई है उसने? अरे उसकी हालत देख के तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी खुद जान पर बनाई हो। होंठ सफेद पड़ गए थे उसके। उसका घर तो आबाद है, कल उसकी गोद भी हरी हो जाएगी। मेरा क्या होगा? मुझे क्या मिला सिवाय तलाक के बदनुमा दाग के और आप लोगों की नजर पे गिरने के अलावा? मैं तो आज भी वही खड़ी हूँ जहाँ एक हफ्ते पहले थी। नहीं बेटा, अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई मसलहत जरूर होती है। तुम परेशान मत हो। तुम देखना बेटा, तुम्हें तुम्हारे हिस्से की खुशियां जरूर मिलेंगी। हाँ, जरूर मिलेंगी। मैं फिर इंतजार करूं। देखो बेटा, आजमाइशें जरूर आती हैं, लेकिन जो सब्र करते हैं ना बेटा, वही सुर्खरू होते हैं। अब मैं कहाँ सुर्खरू होंगी? अम्मी, सब कुछ तो खत्म हो गया है मेरा।
नहीं बेटा, अब तो सादिया भी अपने घर में बहुत खुश है। अगर वो मासी की बातों को भुला देना तो तुम अली के साथ जिंदगी दोबारा से शुरू कर सकती हो बेटा। फिर मेरी शादी हो और हलाला हो और फिर वही मर्द मेरी जिंदगी में दोबारा आए जो सादिया का तलबगार है। मुझे नहीं लगता बेटा कि अब अली उसका ख्वाहिशमंद है। सब कुछ तो उसके सामने है बेटा। अब भी मैं अली को जानती हूँ, जब तक सादिया उसे अपने आप से खुद से दूर नहीं करेगी वो उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। एक दो रोज गुजरने दो बेटा, मैं सादिया से खुद बात करूंगी। मैं उससे कहूंगी कि अली तुम्हारे पास आने पे मजबूर हो जाए। हाँ, मैं करूंगी उससे बात बेटा। क्या जिंदगी अम्मी मेरी, यहाँ तो मोहब्बत भी भीख की तरह मिल रही है और फिर भी कशकोल खाली है। तुम देखना बेटा, कभी कभी किस्मत अचानक से मेहरबान हो जाती। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। तुम्हारी हिस्से की खुशियां तो किस्मत होगी। गुड, ये भी ना बात, इंसान जितना ख्याल अपना खुद रख सकता है कोई दूसरा नहीं रखता। जी। तुम्हें डॉक्टर की निगाह से देखूं तो तुम बिल्कुल फिट हो, कहीं भी जा सकती हो। क्यों, आप कहाँ लेके जाना चाह रहे हैं मुझे? हाँ, वो आंटी को कहा था ना सुबह के शाम को चक्कर लगाएंगे। अम्मी की तरफ आज नहीं, फिर कभी। तुम वो वाहिद लड़की हो जो अपने मैके खुशी से नहीं जाती। बाकी लड़कियों को देखो यार, मैके जाने के नाम से ही खिल उठती है। वो बात नहीं है, एक्चुअली घर में कुछ टेंशन चल रही थी, इसी वजह से। क्या मतलब, क्या हुआ? अब मैंने काफी दफा चाहा आपको बताना लेकिन मौका नहीं मिला और मैं चाह रही थी कि हम लोग आराम से बैठ के डिस्कस करते। अरे तो बताती ना, मैं क्लिनिक का एक दिन ऑफ कर लेता। बात खुशी की नहीं है कि मैं आपको ऑफ लेने का कहती और टेंशन भी दे देती। अल्लाह खैर करे, सब ठीक तो है? असल में मेरी छोटी बहन का प्रॉब्लम है। तुम सलमा की बात कर रही हो ना? उसके और उसके हस्बैंड के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। हाँ तो कोई बात नहीं, मियाँ बीवी में छोटी मोटी ऊंच नीच होती रहती है। ऊंच नीच तो होती रहती है, लेकिन उसके हस्बैंड ने तो 3 दफा तलाक देके घर से निकाल दिया। What? इतना बड़ा फैसला और वो भी जरा सी बदमज़गी पर? बस इसी वजह से सब घर में बहुत परेशान है। ये तो बहुत बुरा हुआ यार, खास तौर पे सलमा के साथ। बेचारी की जिंदगी खराब हो गई, उसका घर खराब हो गया। जब उनके दरमियान गलत फहमियां जन्म ले रही थी तो तुम्हारे घर वालों को चाहिए था ना कि वो बीच में आते। मतलब उनका काम था कि बीच में आके गलत फहमियां दूर कराते। सबने पूरी कोशिश करके देख ली, कोई फायदा नहीं हुआ। तभी मैं भी नहीं जा रही हूँ घर। तुम अगर चाहो तो सलमा को यहाँ बुला। अब्बू उसको इस हालत में कहीं नहीं भेजेंगे, मुझे अब्बू के मिजाज का अच्छी तरह पता है। आपको किसने बताया ये सब कुछ? हाँ, मैंने दिए तलाक तो कौन सा निराला काम किया है मैंने? दुनिया में रोज तलाकें होती हैं, रोज शादियां होती हैं, लोग जीते हैं मरते हैं, तो मैंने तलाक दे दी तो कौन सी क़यामत आ गई है? जंगल की आग बन गई है मेरी तलाक। हर कोई मुझे ही सुना रहा है जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा जुर्म किया और सलमा ने कुछ ना किया। किसी पल सुकून नहीं है। सादिया को फोन करता हूं, वो बात नहीं कर सकती।
उसे देखे हुए जमाना गुजर गया। हो सकता है मुझे अपने सामने देखकर उसका दिल भी मचल जाए, वो मुझसे मिलने की, मुझे पाने की ख्वाहिश करने लगे। फोन किया तो हो सकता है उसके पास बात करने का मौका ना हो, इसलिए सीधा उसके घर चला जाता हूँ। गेट पर आए मेहमान को तो कोई भी इज्जत देकर बिठा देता है। इस वक्त तो डॉक्टर भी घर पे होगा, वो तो मेरी बहुत इज्जत करता है। जब मैं वहां बैठूंगा तो लाजमी तौर पे सादिया चाय लेकर आएगी। बस एक नजर सादिया को देख लूंगा तो करार आ जाएगा। कौन आया है? अरे कौन आया है? अली यार, शाहिद अली। क्यों आ गया वो यहाँ? तो हमारा उससे कोई रिश्ता भी नहीं है। मुझे खुद अंदाजा नहीं है वो क्यों आया है। और आपने उसे ड्राइंग रूम में बैठने को कह दिया। अरे कहा ना, मैं सटपटा गया था, मुझे कुछ समझ नहीं आया। अच्छा, आपने मेरे बारे में तो कुछ नहीं बताया उसे? अरे नहीं, उसको ड्राइंग रूम में बिठा के सीधा तुम्हारे पास आया। तो समझ नहीं आ रही कि क्यों आया है। तब हमारा उससे मिलने का कोई जवाब ही नहीं बनता। हाँ वाकई तुमसे तो अब कोई ताल्लुक नहीं था उसका, मैं तो फिर भी दूसरे खानदान का। अच्छा आप प्लीज उससे कोई भी बात नहीं करिएगा मेरे बारे में। अगर मेरा पूछे ना तो बोल दीजिएगा कि मैं के गई हूँ। हाँ, अगर उसको कुछ खाना पिलाना पड़ गया फिर? फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक पड़ी है ना, बस पिला के 2 मिनट में फारिग करिए। यार अगर वो अपना केस खोल के बैठ गया? केस? कौन सा केस? तलाक वाला। आप बस ऐसे एक्ट करिएगा जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। अनजान बनते हुए जान छुड़ाए, पता कहाँ से आके। कोई ताल्लुक ही नहीं है आपसे। तुम अगर 2 मिनट के लिए चल लो तो खुल के बात हो जाएगी। मुझसे इतनी बेमुरवत ही नहीं होती है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं कैसे जाके मिल सकती हूँ उससे? अब वो मेरा कुछ भी नहीं लगता, और उसे खुद से भी ख्याल करना चाहिए कि वो इस तरह नहीं आ सकता मिलने। ठीक है ठीक है, आप रिलैक्स करें, मैं खुद जाके बात करता हूँ। क्या हाल है? ठीक ठाक। प्लीज सॉरी देर हो गई थोड़ी सी। नहीं कोई मसला नहीं, बस मैं करीब से गुजर रहा था, सोचा मिलता चलो। नहीं नहीं, अच्छा किया, अच्छा किया। बस एक मसला है मेरे साथ। क्या मतलब? घर में अकेला हूँ तो यार तुम्हारी खिदमत नहीं कर सकूंगा। नहीं नहीं कोई मसला नहीं है। भाभी किधर है? वो महके गई है, 2-3 दिन में वापस आ जाए। अच्छा यार आए थे तो अपनी बेगम को साथ ले आते। बेगम को साथ ले आता तो तुम भी तो घर में अकेले थे। तो क्या हुआ, औरत के होने से ये होता कि हमें कुछ खाने पीने को मिल जाता। इसमें क्या है, अपना घर है, इसमें क्या तकल्लुफ। हाँ, हमारी बेगम होती तो इस बात पे शायद एतराज करती। क्या मतलब? असल में उन्हें पसंद नहीं कि कोई मेहमान हमारे घर को अपना घर कहे। हर किसी की अपनी सोच है, कुछ कर थोड़ी सकते। वैसे आज आप आए हैं, कल हम आपकी तरफ चक्कर लगा लेंगे। हाँ जरूर, क्यों नहीं। बस आने से पहले कॉल कर दीजिए। आने से पहले कॉल कर लें ताकि आप हमें घर पे ही ना मिलें।
शाहिद पहुंचा सादिया से मिलने उसके घर। सादिया ने भी आगे कर दिया अपना शौहर। आगे की खबर ब्रेक के बाद। फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। आप बहुत मासूम हैं। आप इतने सीधे ना होते तो सादिया से शादी नहीं करते। आप सादिया को कैसे जानती हैं? कोई क्लास फेल हुई या? आपको लगता है कि सादिया आपकी वफादार है? मैं इतनी खौफनाक हो गई हूँ कि मुझे देख के तुम्हें डर लगने लगा है? नहीं, कोई भी मेरी तरह नहीं है, बर्बाद, अंदर से टूटा हुआ। मुझे बहुत दुख है तुम्हारे लिए। तुम्हें अफसोस हो सकता है? तुम्हें उस वक्त अफसोस हुआ होगा जब तुम्हें ये पता चला होगा कि अनजाने में मेरी शादी शाहिद अली के साथ हो गई है। क्या कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं सबको जानती हूँ। जो अली के नाम से मेरा शौहर था, तुम्हारा महबूब, तुम्हारा आशिक। आज आपकी चाय ने बहुत इंतजार करवाया। आपको चाय की चाह भी तो बहुत थी। फिर से मेरी किस्मत लिख दे। हाँ तो कोई प्लान बना लो ना, किसी दिन चलते। उनके यहाँ? हाँ तो इतनी हैरान क्यों हो रही है? बस एक दिन पहले बता देना, या किसी भी संडे को चलते, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, मैं पूछ के बताऊंगी। हेलो। मुझे यकीन था कि डॉक्टर अपने क्लिनिक चला गया होगा। मैंने तुम्हें कहा था ना कि खुद कॉल नहीं करना। तुम अपना घर आबाद कर चुकी हो, मैं अपनी जिंदगी तबाह कर रहा हूं। हम दोनों के इंतजार में कोई फर्क तो होगा ना? क्या चाहते हो तुम? तुम नहीं जानती, सिर्फ तुम्हें चाहता हूं। हाँ, मगर अब सब कुछ तुम्हारे सामने है। तो क्या तुम्हारे सामने कुछ नहीं है? तुम जब सलमा की जिंदगी में आए थे तो मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं। शायद तुम्हारी मोहब्बत में वो तड़प नहीं होगी। तड़प तो बहुत थी, घर वालों की इज्जत सामने आ जाती थी। मैंने सलमा से अपनी मर्जी से शादी नहीं की। वो सिर्फ एक इत्तेफाकी हादसा था। और फिर जैसे ही उसने तलाक मांगी, मैंने फौरन से उसको तलाक दे दी ताकि मैं तुम्हें पा सकूं। जुनैद का फोन आ रहा है। एक तो हमेशा कोई ना कोई हम दोनों के बीच में दीवार बन जाता है। मैं फोन बंद कर रही हूँ। अल्लाह हाफिज। तुम्हें कोई होश भी है अपने बाप का? सुबह इतने परेशान होकर वो घर से बाहर निकले, ऐसा लगता है जैसे अपनी जिंदगी से मायूस हो गए। क्या कुछ नहीं किया उन्होंने, तुम लोगों को इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत, सारी जरूरतें पूरी की, जो मांगा है उन्होंने दिया है। एक बात बताओ मुझे, इस उम्र में ये मिला है सिला मोहब्बतों का?
सिर्फ क्या मैं ही उनकी एक औलाद हूँ? मैं तुम्हारी नहीं, सादिया की भी बात कर रही हूँ। तुम दोनों की बात कर रही हूँ मैं। अब सादिया अच्छी हो गई और मैं बुरी। हाँ, इसलिए कि वो अपना घर बसा के बैठी है और तुम अपना घर बर्बाद करके। उसका घर किस तरह बसा है, कुछ पता है आपको? उसने खुद से कुछ नहीं किया। अरे जहां हमने चाहा उसने ताबेदारी से सर झुका दिया। बस यही सिला मिला है उसे उसकी ताबेदारी का, समझी तुम? अम्मी, मैं चाह रही थी कि मैं अपना मुंह बंद रखूं, लेकिन आप ना मेरा मुंह बंद रहने देंगी नहीं। खोलो खोलो अपना मुंह। मैं भी सुनना चाहती हूँ कि हमने ऐसी कौन सी सादिया पे इनायत कर दी और तुम पे कौन से ऐसे जुल्म के पहाड़ ढा दिए। सुनाओ, सुनना चाहती हूँ मैं। मेरा घर बर्बाद करने वाली और कोई नहीं, आपकी लाडली बेटी सादिया है। क्या क्या मतलब है? मैंने आप लोगों की पसंद पे अपना सर झुका लिया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि जिससे आप लोग मेरी शादी करने जा रहे वो सादिया का पुराना बॉयफ्रेंड शाहिद अली होगा। मैं तो आज भी तुम्हारा तलबगार हूं। मैंने इन दुश्वारियों से होकर ही अपनी मंजिल को पाना है सादिया। लेकिन शाहिद, क्या तुम्हें अंदाजा है कि उस मोहब्बत की मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें कितने घर और कितने दिल तोड़ने पड़ेंगे? मैं इतना कुछ नहीं सोचता, बल्कि यूं समझ लो कि मैं तुम्हारे सिवा कुछ नहीं सोचता। प्लीज शाहिद, कुछ सोचो। अब अगर कुछ हुआ ना मेरी जिंदगी में तो बाबा इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और जो मैं जीते जी मर रहा हूं, तुम्हें मेरी सांसों की जरूरत नहीं है क्या? That's not important शाहिद। कभी कभी मसलियत में बहुत कुछ सोचना पड़ता है, बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। अगर मैं अपनी मोहब्बत से कैसे दस्तबरदार? मैं तुम्हारे बिना आगे का सफर सोचता हूँ तो दिल डूबने लगता है। ऐसे लगता है जैसे जैसे जिस्म से रूह निकल रही है। शाहिद, मुझे लगता है जुनैद आके मैं, देखो तुम मुझे अब कॉल नहीं करना, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है। मैं खुद तुम्हें कॉल करूंगी, ठीक है? अल्लाह हाफिज। सादिया, आप हैरत है, आज तुम दरवाजे तक नहीं आए। वो हाँ, मेरे हॉर्न बजाने से पहले दरवाजा खोल लेते। हाँ, वो टीवी की आवाज बहुत जोर से चल रही थी और मुझे याद भी नहीं रहा। सॉरी की कोई बात नहीं है, बस एक आदत है, तुमने डाल दी, उसी का जिक्र कर रहा था। मैं आपके लिए पानी लेकर अरे यार, बैटरी को भी अभी डेड होना था। आप आते ही फोन में लग गए। आराम से मुंह हाथ धो लेते, पानी पी ले। वो एक जरूरी कॉल करनी थी, बैटरी डेड हो गई फोन की। अब आप आते ही ना फोन चार्ज पे लगा दिया करें, लाइट का कुछ पता नहीं होता आजकल। हाँ, लेकिन ये जिम्मेदारी भी तुमने उठाई हुई है तो भूल जाता। आप ऐसा करें, आप शावर ले लें। मैंने दोपहर को खाना नहीं खाया था, तो बस अभी खाने की तैयारी करती हूँ। हालांकि तुमने वादा किया था तुम खाना टाइम पे खाओगी। बस मैं भूल गई। परसों भी यही स्टेटमेंट थी। अब नहीं होगा, आप जाएं शावर लें। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हारे पास कोई आज फोन तो नहीं आया? कॉल? क्यों, किसी की कॉल आनी थी मुझे? हाँ, वो तुम्हारे रिश्तेदार क्लिनिक पर आए थे। रिश्तेदार? मेरे क्या, कौन से रिश्तेदार? ये जानने के लिए आपको थोड़ा वक्फा लेना पड़ेगा। मैं शावर लेकर आया। कहीं शायद तो नहीं पहुंच गया जुनैद के पास? देखिए, सस्पेंस का बॉम्ब फोड़ दिया आपने क्लिनिक से आते ही। ऊपर से आपके फोन कॉल्स, पेशेंस ही नहीं खत्म होते।
मुझे तो लगता है मेरी कभी बारी ही नहीं आएगी। आई एम सॉरी, तुम्हें बुरा लगा? बताए ना, कौन आया था आपसे मिलने के लिए? देखो मैं तुम्हें बता तो दूं, लेकिन तुम इस बात का जिक्र किसी से नहीं करना, क्योंकि मैं यही वादा लेकर आया हूँ वहां से। अच्छा प्रॉमिस ना, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। बताए ना। तुम्हारी बहन के मियाँ साहब आए थे आज क्लिनिक। वो क्यों आए थे? असल में उनके और अंकल के बीच में कोई तल्ख कलामी हो गई थी कल, उसके लिए मुझसे एक्सक्यूज करने आए थे। आपसे क्यों एक्सक्यूज करने आए थे? हाँ, हो सकता है कि उन्हें एहसास हुआ हो कि मुझे बुरा लगा। अच्छा। फिर क्या, कुछ नहीं, बस कोई आधा घंटा बैठे होंगे। मैंने इज्जत से चाय पिलाई और रुखसत किया। अच्छा। अरे हाँ, वो जाते हुए तुम्हारी बहन ने तुम्हारा नंबर मंगवाया था, मैंने दे दिया। आपने दिया था वो नंबर? हाँ, क्यों, कॉल आई थी कोई? हाँ, वो सलमा का फोन आया था, लेकिन मैं सो रही थी तो फोन नहीं उठाया। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारे शक ने तुम्हें इस अंजाम पर पहुंचाया है। तुमने हमें असल हकीकत कभी नहीं बताई। अरे मैं बार बार पूछती रही तुमसे, अगर मुझे बता देती, मुझे एतमाद में ले लेती तो मैं ही कुछ कर लेती। अब मुझे बताओ, ये सब की तलाफी कैसे करूंगी मैं? तलाफी नहीं हो सकती, जो हो गया उसे कोई नहीं बदल सकता। अरे तुमने ये भी ना सोचा कि तलाक लेके माँ बाप की नजरें हमेशा के लिए झुक जाएंगी? किस किस को सफाइयां पेश करेंगे हम लोग? बोलो। मैं तो सिर्फ तलाक लेकर आई हूँ। सादिया तो अपनी एन शादी वाले दिन भाग गई थी, घर से खाली बारात गई थी। क्या वो कयामत मेरी तलाक से छोटी थी? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि वो बेकसूर थी। रफ्ता रफ्ता सारी चीजें खुल के सामने आ गई। बस रहने दे, जितनी मासूम थी ना वो सब पता है मुझे। अरे वो हादसा तो कब का गुजर गया और हमारे जख्मों पर उसकी शादी का मरहम लग चुका है। अब क्यों पुरानी बातों को घसीट रही हो तुम? अपनी बात क्यों नहीं करती? अपनी बात करो। अपनी बात की ना तो फिर एक और कयामत आ जाएगी। तुम क्यों हमारी जान के दर पे हो? बताती क्यों नहीं? कौन सा राज छुपा रखा है तुमने अपने दिल में? अभी तो मैं बुरी बनी, बाद में आपको सब बुरे लगने लग जाएंगे। कहते थे कि इज्जत से घर बसा के बैठी, अब सोचो जरा उनकी क्या हालत हो गई होगी। अंदर ही अंदर कुड़े जाते हैं वो। तुम्हें अपने अब्बा की जिंदगी का वास्ता, अरे वो सब कुछ बता दो जो तुमने अपने अंदर छुपा के रखा। मैं सबकी आखिरी हद तक सब्र कर रही हूँ, लेकिन जब भी पैमाना लबरेज होगा एक और कयामत आ जाएगी। क्या किस्मत है मेरी बेटियों की। या अल्लाह। नहीं, अगर ऐसा होता तो सादिया कुछ कहती तो। वो तो तुम्हारी शादी में बहुत खुश थी बेटा। वो उस वक्त तक खुश थी जब तक उसे ये नहीं पता था कि मेरी शादी किससे हुई है। उसी दिन से मेरी जिंदगी की बर्बादी का आगाज हुआ है। अगर सादिया का इश्क चल रहा था बेटा, तो उसने डॉक्टर से शादी क्यों की? इसलिए क्योंकि उस वक्त तक मैं शाहिद अली की बीवी थी। सलमा ने सुनाई माँ को तलाक की खबर, नहीं बताई वजह या कोई भी जिक्र। माँ पर क्या गुजरी? ब्रेक के बाद फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे।
हेलो। हेलो सादिया। सादिया शाहिद बात कर रहा हूँ। शाहिद? तुम्हें ये नंबर किसने दिया मेरा? तुम नंबर की उलझन में पड़ गई। तुम्हें यह जान के खुशी नहीं हुई कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, यह जानते हुए कि तुम्हारी शादी हो चुकी है? शाहिद देखो, मैंने तुम्हें उस दिन समझाया था कि हमारे लिए दूर रहना ही बेहतर है, और अब अगर तुम इस तरह करते रहे तो हम लोग, हमारी जिंदगी अजीरन हो जाएगी। पड़ी है। क्यों नहीं पूछा? अरे मैं रोज तेरे आगे पीछे घूमती रही और पूछती रही कि बताओ मुझे कौन सा ऐसा झगड़ा था जो तुम्हें यहाँ तक लेकर आ गया। तुम्हारे अब्बा हमेशा कहते रहे कि अली को यहाँ पर बुलाओ और तुम्हारे और उसके दरमियान जो भी गलतफहमी है उसको दूर करो, मगर तुमने तो आज जबान खोली ना। अब बताओ मुझे, बताओ, ये तलाक का शौक तुम्हारा था कि अली को अपनी मर्दानगी दिखाने का शौक था? मैं जब्त करते करते इस मकाम पे आ गई थी, मेरे पास कोई चारा ही नहीं था। तुम ऐसा क्या जब्त करती रही? हाँ? अरे तुमने कभी किसी को एतमाद में लिया? अरे तुम जब आई हमने तो तुम्हें हमेशा खुशबाश देखा। हाँ, आपको तो बस मेरा मुस्कुराता चेहरा ही नजर आया। अरे अगर हम नहीं देख पा रहे थे तो कम से कम तुम ही हमें बता देती कि तुम किसी मुश्किल में हो, और अगर जब हम तुम्हारी मदद ना करते ना तो हम कसूरवार थे। मैंने तो तुम्हें हमेशा अली के साथ खुशबाश देखा। अरे अच्छा खाते, अच्छा पहनते, अपने ससुराल में राज करते देखा मैंने तुम्हें। फिर क्या तकलीफ थी बताओ मुझे? हाँ, अली बहुत अच्छे और मैं बहुत बुरी हूँ। मैंने अपने हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद की है, यही सुनना चाहती है ना आप? अरे हम तो ये सुनना चाहते हैं कि तलाक की नौबत कैसे आई। तुम दोनों के बीच में मसालियत की कोई और राह नहीं थी क्या? नहीं थी गुंजाइश, ना मुझ में सब्र था, ना हौसला। देखो बेटा, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अभी भी हमें खुल के नहीं बता पा रही हो। तुम मुझे बताओ, मैं अभी कहती हूँ, तुम्हारे अब्बू अभी के अभी उसे कान से पकड़ के यहाँ ले आएंगे। बोलो बेटा। मुझे कान से पकड़ा हुआ शौहर नहीं चाहिए, समझी आप? तो क्या चाहती हो तुम? अरे कौन करेगा तुम्हारी वकालत? क्या हम कानों में उंगलियां ठोसने आंखें बंद करके बैठे रहे? बताओ। बस खामोश बैठे रहे आप लोग, मुझे अपना हक लेना आता है। सलमा, सलमा, अरे मेरी बच्ची सलमा। ऐसा नहीं हो सकता मेरी बच्ची के साथ। आंटी का फोन। सलमा तलाक छुपाकर बैठी है और आंटी बार बार मुझे बुला रही है। आज मैं ये राज खोलकर किस्सा खत्म ही कर दूं बस। हेलो। इतने बड़े बड़े फैसले तुम मियाँ बीवी ने अकेले कर लिए। अरे क्या हम लोगों की जरूरत ही नहीं महसूस की? तो आप तक असल बात पहुंच गई। अरे ऐसा क्या चल रहा था तुम दोनों मियाँ बीवी के दरमियान कि तलाक की नौबत आ गई? आपको सलमा ने तलाक का बता दिया, लेकिन तलाक की वजह नहीं बताई। पिछले 5 दिन से वो गूंगे का गुड़ खाए बैठी थी, उसने जबान नहीं खोली। लेकिन आज अपने अब्बा के इसरार पे उसने मुंह खोलकर ये बताया है और हम पे ये कयामत तोड़ी है। जब आपको आपकी बेटी वजह नहीं बता रही तो मैं क्या बताऊं? अब तो आपका और मेरा कोई रिश्ता भी नहीं रहा। अरे हमने तुम्हें इज्जत दी, मकाम दिया, तुम्हें बिल्कुल अपने बेटे की तरह से समझा, और उसका सिला तुमने हमें यह दिया कि हमारी बेटी को तलाक दे दी। अरे उसके ऊपर धब्बा लगा दिया सारी जिंदगी के लिए। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं, पहले अपने घर में तफ्तीश कर लीजिए। मैंने सलमा को तलाक नहीं दी, उसके बार बार इसरार करने को उसको तलाक दिया मैंने, वरना। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? क्या सलमा ने तुमसे खुद तलाक मांगी है? जी, ना मैंने सलमा को तलाक दी है, ना मुझे अपना घर बर्बाद करने का शौक था। अरे बेटा मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे तो घर वाले भी यहाँ नहीं। मैं तो ये सोच रहा हूँ जब ये खबर मेरे घर वालों को मिलेगी तो वो क्या सोचेंगे, क्या जवाब दूंगा उनको मैं?
अच्छा ठीक है बेटा, मैं बात करती हूँ सलमा से। अब आप सलमा से बात करें या ना करें, लेकिन मुझसे ना करें, क्योंकि अब तीर कमान से निकल चुका है। अरे शाहिद, मेरे पास कुछ नहीं बचा सिवाय शाहिद की यादों के। काश कोई मिल जाए ऐसा जो ज़ख्मों को राहत लिख दे, मुझ में हिज्र जगाने वाले, फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। अच्छा, तो क्या तुम्हारे हस्बैंड को पता है कि तुम कहाँ कहाँ से गुजर के यहाँ तक पहुंची हो? नहीं, उन्हें कुछ नहीं पता, किसी ने उन्हें बताया भी नहीं। किसी ने उन्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम्हारी शादी जो करवानी है, और तुमने खुद भी कुछ नहीं बताया। बेचारा अभी तक धोखे में है। कैसी बातें कर रही हो तुम? मुझे उनके साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी है। अगर मैंने उन्हें बता दिया तो मेरे बाजू से पकड़ के मुझे निकाल बाहर करेंगे। खुदा का वास्ता, जाओ यहाँ से। मजबूरी भी कोई चीज होती है। और मैंने जो मजबूरियों से बाला तर होकर सोचा, उसका क्या? आहिस्ता बोलो। अंदर तुम्हारा शौहर है, यही ना? तुम अभी यहाँ से जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। तुम क्या बात करोगी? तुमने अगर बात करनी होती मुझे एक कॉल कर सकती थी। तो फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। अरे शाहिद, आया प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। तभी ठीक है? अल्लाह का शुक्र। आप बाद में आएंगे। बैठे बैठे। अच्छे टाइम पे आए, आराम से बैठे। 10 बजे तक कोई नहीं आएगा। इसका मतलब मैंने आपको डिस्टर्ब किया? अरे नहीं, मैं खुद ख्वाहिशमंद था आपसे मिलने के लिए। क्यों, मेरा कभी कोई तस्करा? हाँ, अक्सर कल ही सादिया हो गई। नाम लिया और उसका फोन आ गया। मेरा जिक्र मत कीजिएगा, वरना सरप्राइज बेकार जाएगा। जी हाँ, जो पसंद आए ले लो। तुम जानती हो मैं सब कुछ तुम पर छोड़ चुका। ओके, जी अब हुक्म कीजिए। कुछ नहीं, बस वो कल आपसे मुलाकात हुई थी तो बदमज़गी हो गई, तो मैंने सोचा आपसे मिल लूं और एक्सक्यूज कर लूं। अब आपका तो कोई कसूर नहीं था इसमें। अरे नहीं, इसकी जरूरत नहीं थी। आपका नाराज होना वजह था, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि आप जानते हैं कि मेरा और अंकल का रिश्ता अभी बना है। जी बिल्कुल। खैर, आपको भी बीच में आना नहीं चाहिए था, क्योंकि अंकल का मिजाज मैं ज्यादा समझता हूँ, तो इसलिए। जी बिल्कुल। खैर छोड़े ना, रात गई बात गई। मैंने सोचा कहीं आप बुरा ना मान जाएं, आखिर हमारा रिश्ता तो साथ चलने वाला है ना। बिल्कुल बिल्कुल। कल मेरी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए मुलाकात नहीं हुई। वो भी साथ चलने के लिए जिद कर रही थी। अरे तो आप घर ले आए ना। एक काम करते हैं, मैं आपको डिनर पे इनवाइट करता हूँ, साथ डिनर करते हैं। हाँ, व्हाई नॉट। लेकिन अभी नहीं, अभी जरा फ्री हो जाऊं तो फिर मुलाकात करेंगे। ठीक है, आप जब भी कंफर्टेबल। असल में सलमा बात करना चाह रही थी सादिया से। हाँ, तो कर ले कॉल, इसमें कुछ पूछने वाली बात है। लेकिन मेरे ख्याल में सादिया ने शादी के बाद नंबर चेंज कर लिया है। सलमा के पास भी उसका नंबर नहीं। हाँ, मैंने सादिया को बोला भी था कि अपना पुराना नंबर रहने दो, लेकिन वो बजिद थी कि इस नंबर पर रॉन्ग कॉल आती हैं। आप नंबर लिखिए। जी। अरे इतनी बड़ी कयामत गुजर गई और तुमने हमें खबर तक नहीं होने दी। कयामत गुजरने की खबर तो सबको हो जाती है अम्मी,
आप लोग इतने लायल क्यों रहे? ये नहीं सोचा बेटी 5 दिन से घर पे पड़ी है। ऐसी कौन सी उस्ताद